नमस्कार। आज फिर मैं आपके समक्ष आया हूँ इसी उद्देश्य से कि मुझे मेरे तीन जिज्ञासु विज्ञान के और धर्म के जो जिनसे हम वार्ता कर सकें और कुछ अलग स्थापित यानी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आज की व्यवस्था पूरे विश्व में एक ही है, अर्थव्यवस्था। और कोई भी अगर अर्थव्यवस्था है, अगर वो संतुष्टता प्रदान नहीं करती है तो सब उसके समकक्ष कुछ नहीं है जहाँ जो कोई भी स्विच ऑन कर सके। भाई सीधा सीधा सिस्टम है। अगर मैंने कोई एक व्यवस्था बनाई है और मैं उस व्यवस्था में संपूर्णता यानी कुछ भी त्रुटिपूर्ण रह जाता है, असंतुष्टता रह जाती है, तो मुझे दूसरे का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया में एक ही व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था। उसका कोई भी दूसरा दूसरा क्या नहीं है, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था है तो पूरी जगह अर्थव्यवस्था ही है। तो एक दूसरी व्यवस्था मैं चाहता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब उसमें इस व्यवस्था और इस व्यवस्था में जो जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ उस व्यवस्था में तो सीधे सीधे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मुझे इन 6 लोगों से मतलब है बस, और कोई मतलब नहीं है ना। और यही आप मेरा यकीन मानिए, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को कंट्रोल करने का इन पे सामर्थ्य आ जाएगा जब हम इस व्यवस्था पे स्विच ऑन करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। लेकिन जो वैचारिक और जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होना, इन्हीं लोगों के साथ होना है। ये समस्त सारे विश्व के लिए इससे निकलने वाली कलाएं हो सकती है, लेकिन जहाँ आदान और प्रदान ज्ञान का हो तो धर्म के साथ विज्ञान की जोड़ी होगी। ठीक है ना। तो ये मेरा एक छोटा सा उद्देश्य था, ताकि मैं इस उद्देश्य से कोई समझता तो शायद इस उद्देश्य में हम आगे बढ़ सकते थे। तो फिर इसी आस के साथ आया हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, विज्ञान डॉक्टर्स से लेकर वैज्ञानिक से लेकर और धर्म के जितने जानकार हैं सब असंतुष्ट हैं। और जो महत्तम जो लास्ट स्टेज तक पहुंच गया, अगर उसे वो हाथ से खाली है तो ही मस्ट बी स्विच ऑन टू दैट। तो इस व्यवस्था में, हमारी जो व्यवस्था में सीधा सीधा सिंपल है कि आपको इस व्यवस्था से संन्यास लेना है, यानी सब कुछ छोड़ देना है। यानी आप इस व्यवस्था में इन्वॉल्व नहीं, यहाँ इसके लिए मृत समान होना चाहिए। ठीक है ना। इसी को संन्यास कहते हैं। मतलब जिस व्यवस्था जिस परंपराओं को आप मानते हैं उससे पूर्णता से मुक्ति ले लेना। ठीक है ना। ताकि आप पूर्णता से दूसरे उसमें व्यवस्था में स्विच ऑन हो सके, इस व्यवस्था का कुछ भी न ले जा सके। ठीक है ना। इस सीधा सीधा सिंपल। और आज की परिस्थितियों में मुझे फिर से लगा है कि कहीं कहीं कुछ लोग जो तीन जोड़ियाँ यानी 6 लोग जो धर्म और विज्ञान को एक साथ एक पटल में रख के गुरु शिष्य की भूमिका निभा सकें और नई व्यवस्था लागू हो सके। ठीक है ना। इस व्यवस्था का किसी भी व्यवस्था से विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, ना ही तो विरोध में है ना समर्थन में। ये सीधे अपने आप को स्विच ऑन करेंगे सेकंड व्यवस्था में, अपने आप को मृत घोषित कर देते हैं। एक तरफ से पूर्णतः से मृत मीन्स जब हम किसी भी परंपराओं को त्याग देते हैं, यानी इसे संन्यास कहते हैं। पहले संन्यास कहा जाता था। एक तो इस अभिलाषा के साथ दिया है, फिर कुछ नई चीज़ें, कुछ बातें फिर से मैं करना चाहता हूँ इन 4 टॉपिक पे। एक तो गुरु से संबंधित बात है कि भाई ज्ञान गुरु कौन कौन से होते हैं, गुरु कितने प्रकार के गुरु हो सकते हैं, इस पे स्विच ऑन करेंगे। दूसरा हम करेंगे प्रश्नों पे बात। प्रश्न किसके? प्रश्न नास्तिक और आस्तिक के बीच के। ठीक है ना। यानी जो धर्म जो कहते हैं भगवान के विषय में, जिनको मानना नहीं है या कई तरह के हैं। भगवान मीन्स कोई भी ऊर्जा। ठीक है। तो इन प्रश्नों को लेंगे। तो इस प्रश्नों में कौन आते हैं? एक पेरियर आ गया, इनके बारे में मैंने पढ़ा था, इनके भी अपने 16 क्वेश्चन हैं। दूसरा कौन आ गया? विज्ञान आ गया।
विज्ञान भी नास्तिक कहा जाता है क्योंकि एक डिबेट देखा था, उसके भी अपने प्रश्न थे। तीसरा, स्टीफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ही ऑल्सो सेज दैट कि टाइम जब था ही नहीं तो टाइम से पहले कुछ कैसे हो सकता है, इसलिए भगवान की एग्जिस्टेंस हो नहीं सकती। तो एक स्टीफन हॉकिंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। पर एक और बात है, चलो ठीक है, ये नास्तिक हैं और इनके सवालों का जवाब देना, अब सवाल जब हम डिस्कस करेंगे तो आता रहेगा कि कंक्लूड किसकी क्या क्वेरीज हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब डिस्कस साथ कर सकते हैं। वो मैं अपने तर्क के साथ बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि कुतर्क नहीं है, सिर्फ तर्क दिया जाएगा। और स्टीफन हॉकिंस का समय, उसका जोर मुख्य था यही था उनका कि समय था ही नहीं, समय से पहले कुछ था नहीं तो फिर भगवान कहाँ से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसके कारण से तो एक तो चलो ठीक है, आप धर्म में या आस्था पे सवाल उठा सकते हो, ठीक है ना। और आस्था पे सवाल उठेगा इसलिए क्योंकि शोध नहीं हुआ है या प्रूव नहीं कर पाते हैं वो, ठीक। ऊर्जा मतलब इस व्यवस्था को, ईश्वरीय व्यवस्था, तो मैं जिस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ वो भी ऊर्जा व्यवस्था ही, वहाँ भी ईश्वर का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और वो डिटेल जो होगी वो तो होती रहेगी, उसमें तो बहुत सारा लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें भौतिकी भी आएगी, आपकी रसायन विज्ञान भी आएगा और बायोलॉजी जीव विज्ञान भी आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब इन्वॉल्व होने वाली है जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम बताएंगे तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो खैर फिलहाल यही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने हमेशा देखा है आपके धार्मिक क्वेश्चनेबल यानी आपका ईश्वरी क्वेश्चनेबल होता है, यानी नास्तिक जो लोग हैं वही आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं? आप विज्ञान के विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सक रहे हो? आइंस्टीन है, E=mc² फॉर्मूला दिया है, आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते? आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि पृथ्वी, जी आप कहते हैं कि पृथ्वी 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर दूर है सूरज से, ठीक है ना, फिर भी वो इलिप्टिकल एक पूरा सर्कल 365 दिन में घूम जाती है। आप इस पे सवाल नहीं कर सकते कि यार जो आप बता रहे हो सही है कि गलत है। आप इस पे भी तो तार्किक प्रश्न पूछ सकते हो। विज्ञान के सारी भौतिकी के नियम पे क्यों नहीं प्रश्न पूछ लेते हो? तो आज हम प्रश्न पूछेंगे और मेरी रिक्वेस्ट यही है, फिर से मैं आपके समक्ष इसलिए नहीं आया हूँ कि भाई आप मुझे कहीं से आगे प्रमोट करो, देखो, शेयर करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो मुझे इससे धन कमाने की अपेक्षा, क्योंकि मेरी व्यवस्था तो सीधे सीधे पूर्णतः मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो खुद भी ऐसे लोगों को ढूंढना चाह रहा हूँ जो मृत घोषित करें अर्थव्यवस्था से। यानी आप परंपराओं को, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है जो हजारों साल से, उसको छोड़ दो, यानी वहाँ संन्यास, उससे संन्यास धारण करो, लिव इट, यानी आप आपको मृत घोषित करो। भाई आप अर्थव्यवस्था मानोगे ही नहीं, मैं आपको मृत घोषित, अर्थव्यवस्था में यही तो होता है, अगर आप मृत हो जाओगे तभी आप अर्थव्यवस्था से निकल सकते हो, अदरवाइज आप तो चक्रव्यूह में फंसे ही हो, ठीक है ना, तब तक आपको इसी व्यवस्था में रहना है। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, आज कोरोना काल में और अत्यंत भयावह स्थिति जिसने कर दी है पूरी दुनिया की, ठीक है ना, उस काल में क्या कुछ प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं? आप मेरे द्वारा उठाए हुए प्रश्नों को प्लीज IITN जो है, जहाँ विज्ञान ना कहीं तक भी पहुँचाओ, लेकिन मेरे सवालों को भी पहुँचाओ। जैसे पेरियर ने अपने सवाल पहुँचाए थे, वैसे मेरे द्वारा जो मैं जानना चाहता हूँ, मेरे जो प्रश्न हैं विज्ञान से, आप उन्हें भी तो आगे पहुँचा सकते हो। तो ऐसे ही शेयर कर लीजिए, तो शायद हो सकता है कुछ लोग मुझे मान भी लें, कुछ लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश करें, उनमें मुझे इन 6 लोगों से मतलब है और कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये मेरे जीवन के विशेष हीरे हैं, समझ लीजिए, जो मेरी व्यवस्था को मान जाए, मतलब उस पर
उस पर काम मतलब एक पॉइंट हम खींच दें। अगर ये व्यवस्था चली है, अर्थव्यवस्था की ये लाइन है, तो हम एक स्टार्ट करते हैं। जो आप मानिए ना मानिए, जब हम विज्ञान को खोलने लगेंगे ना, तो इतने सारे प्रश्न उठने लगेंगे कि आप यकीन ही नहीं करोगे। हम ब्रह्मांड की रचना से लेकर यानी फिजिक्स पे भी क्वेश्चन उठेंगे। आपकी भौतिकी और हमारी भौतिकी में ज़मीन आसमान का अंतर है, सब कुछ उल्टा है। आपके भौतिकी के नियम हम आप ही के द्वारा उसको गलत साबित करने वाले हैं, ठीक है ना। आप ही के सामने उसे हम उसी में प्रश्न उठा सकते हैं। तो आप समझिए। तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो जब मेरा ये प्रश्न वाला टॉपिक आएगा, आप इसे ज़रूर शेयर करिए। शेयर इन द सेंस कि कहाँ तक, किसी से पूछने के लिए, ऐसा नहीं है कि पब्लिसिटी करने के लिए, इट इज़ नॉट मैटर। आप पब्लिसिटी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना, कि मेरा इसमें देखिए मेरे में खुद गुण ऐसा है कि मेरे में विकर्षण है। आई एम मतलब आदमी पे सब अपने अपने गुण को जानते हैं। मेरे में कोई ऐसा ना, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, और ना मेरा फिजिक इतना अच्छा है कि लोग मेरे को आकर्षित हों, और ना ही मुझे धन कमाने की इच्छा है, ठीक है ना। ये वीडियो मुझे ये भी नहीं पता इसमें धन कैसे कमाया जाता है। मैं तो सिंपल वीडियो आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरी बात किसी तरह या तो कोई पर्यवेक्षक समक्ष खड़ा हो जाए और उन तक पहुँचा दे, जहाँ मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, और उनके भी अगर प्रश्न हैं तो मुझ तक पहुँच जाए, और हम इन 3 जोड़ियाँ जो 6 हैं, मैं इनकी जोड़ियाँ बना सकूँ, यानी गुरु शिष्य। मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है कि धर्म और विज्ञान साथ, यानी ज्ञान और विज्ञान साथ रह सकते हैं, अलग नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो ये विधियाँ धर्म की विधि हो सकती है और विज्ञान की भी विस्तारीकरण हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान धर्म देगा उसका विस्तारीकरण अगर हो जाए तो उसका कभी मिसयूज नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो आज आया हूँ, क्योंकि कोरोना काल, और ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले 2020 में ही जब मैंने लिखा था कोरोना पे कि कोरोना आइदर अ डिजीज़ और अ साइन बोर्ड, तब भी मैंने ये कहा था कि आप मरने तो ठीक है, जो मर रहे हैं आप देखिए, कुछ तो कर नहीं सकते हम। जिसकी काल के ग्रास जिसने बनना है उनको हम रोक नहीं सकते। हो सकता है आपकी व्यवस्था में ऐसे लू पॉइंट्स होंगे, असमय जो जा रहे हैं, हो सकता है नहीं आई हो मृत्यु और फिर भी वो जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था का वो हो सकता है। लेकिन इस व्यवस्था ने ऐसा नहीं, आपके धर्म पे भी सवाल उठाए हैं, जो आप अपनी जो संस्कारिक जो संस्कार के जो नियम हैं वो भी भूल गए, यानी मतलब वो भी परिस्थितियों वश या कैसे भी हो आप उसे भी नहीं निभा पा रहे हो। तो इसका मतलब कोरोना बहुत शक्तिशाली है। और मैंने तब भी कहा था, मतलब मृत्यु, अब ये देखिए इस पे तो विज्ञान को और सोच के कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा कि क्या है इसमें। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जब अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे हो जाए, आगे इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इसी की थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन चेंज करने वाला है आपकी सेल्स की, अगर इसके सेंटर में मैग्नीशियम तत्व है और आपके सेंटर में, आपके सेल्स के सेंटर में जो वो होता है वो आयरन तत्व होता है, तो अगर ये आपके इन्फॉर्मेशन चेंज करने में हो गया तो आप स्पीसीज चेंज नहीं हो रही है एक तरफ से। आप ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि आप वनस्पति बनने की ओर कर रहे हो। तो आज देखिए ब्लैक फंगस आपको किस तरह पर इशारा कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर का ब्लैक फंगस आपके अंदर आ गया, ऐसा नहीं है। आप जब ठीक होते हो, ठीक होने के बाद की स्थिति है कि वहाँ क्या रेजिडुअल बच जाता है, तो इन्फॉर्मेशन तो गुण तो छोड़ के जाएगा ना। ये गुण का ही एक खेल है एक तरफ से। अब ये सारा विस्तारीकरण जब होगा तो आप कुछ हद तक मुझे समझने लगोगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि किसी तरह मुझे मेरे द्वारा जो पूछे जाए सवाल, प्रश्न, इनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कहाँ तक IIT तक जो विज्ञान उनसे संबंधित लोग होता है, ताकि कुछ तो निकल के आए, या ये बात ऊपर वहाँ तक तो जाए कि आपका विज्ञान गलत है, इसलिए आप इस स्थिति को भोग रहे हो, ठीक है ना। तो इसी आशा से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।